बावेरिया के पुरसकूनदीही इलाके में लहलहाती पहाड़ियों और सरगोशियों से भरे गंदम के खेतों के बीच हिंटर काइफिक फार्मा आबाद था। यह फार्मा एक खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करता था, जहां हर तरफ कदरती हसन बखरा हुआ था। यह आमसा दिखने वाला फार्म, जो गुरबर खानदान का घर था, अपने दीवारों के अंदर एक तारीख रज छिपाए हुए था। बज़ाहिर यह एक आमसा फार्म था, लेकिन आस के अंदर छिपी कहानी कुछ और ही थी। खानदान का सरबराह एंड्रियास ग्रोबर एक खत्मजाज आदमी था, जो अपने कड़े रवैये के लिए जाना जाता था। उसकी शख्सियत में एक अजीब सी सख्ती थी, जो उसके इर्द गिर्द के लोगों को हमेशा महसूस होती थी। उसकी बीवी काजेलिया एक खामोश तबीयत की औरत थी, जो एक परेशान कनमाजी के बोझ तले दबी हुई थी। इसकी खामोशी में एक गहरी उदासी छिपी हुई थी, जो उसके चेहरे से आया थी। उनकी बेटी विक्टोरिया एक नौजवान ब्यूह थी, जिसकी जिंदगी आलमियों से इबारत थी। विक्टोरिया की आंखों में हमेशा एक उदासी की झलक रहती थी, जो उसके दिल की गहराइयों को जाहिर करती थी। उनके साथ विक्टोरिया के दो मासूम बच्चे काजेलिया और जोसेफ भी रहते थे। यह बच्चे अपनी मासूमियत और खेल कूद में मगन रहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में भय अजीब सी खामोशी थी। और उनके नौकरानी मारिया बोमगार्टनर बहरहत मारिया एक मेहनती और वफादार नौकरानी थी, जो हमेशा अपने काम में मगन रहती थी, लेकिन उसके दिल में भिक्षरस छिपे हुए थे। दिन रातों में बदलते रहे और आमतौर पर हलचल मचाने वाले फार्म से खामोशी गूंजने लगी। जब खानदान अतवार की इबादत के लिए हाजिर न हुआ तो तशवीश ने खौफ की शिक्ल अख्तियार कर ली। पड़ोसी दिल में खौफ लिए फार्म की तरफ चल पड़े। जो मंजरों के सामने आया वहां इंतहाई खौफनाक था। गोदाम के अंदर 6 मकीनों की बेजान लाशें भूसे से ढके फर्श पर फैली हुई थीं। हर मुतासिर शख्स को बेदर्दे से कत्ल किया गया था। उनकी खोपड़ियों को कल्हाड़ी से कचल दिया गया था। इस खौफनाक दरियाफ्त ने छोटे से में हलचल मचा दी। उनकी पुरस्कून दुनिया अशनिया हरकत से चकनाचूर हो गई। जैसे है लोग इस खौफनाक खबर से नबर्द आजमा हो रहे थे। इनके चेहरों पर खौफावर बेयकीनी के आसार नमायां थे। फार्म पर होने वाले अजीब और गरीब वाक़ात के चर्चे होने लगे। यह वाक़ात आतने पर असरार थे, कह लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया। कत्ल से कुछ हफ्ते पहले एंड्रियास ग्रोबर ने पड़ोसियों को बर्फ में नाकाबिले फहम पांव के निशानात के बारे में बताया था, जो जंगल से घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन कोई भय वापस नहीं आ रहा था। यह निशानात देखकर सब हैरान और परेशान थे। ग्रोबर ने बताया कि यह निशानात जंगल से शुरू होकर उनके घर तक आते थे, लेकिन वापस जाने का कोई निशान नहीं था। यह बात सबके लिए एक मामा बन गई थी। उसने अटारी में कदमों की आवाज सुनने और फार्म पर एक अजनबी अखबार मिलने के बात की। यह अखबार किसी ने वहां छोड़ा था और इसका मतलब किसी की मौजूदगी का इशारा था। घर की चाबियां का एक सेट गायब होगी था। यह चाबियां कहाँ गए कोई नहीं जानता था, और यह बात सबको मजीद परेशान कर रही थी। यह परेशान कन वाक़ात, जिन्हें उसूक्त मामूली वाक़ात समझा गया था, अब एक बयान का हमीता अख्तियार कर गए, जिससे कातिल के महरका व शनाख्त के बारे में कयास आराइयां हुई। लोग अब इन वाक़यात को एक बड़ी साजिश का हिस्सा समझने गए थे। इन वाक़यात ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था, और हर कोई इस बात पर गौर कर रहा था कि आखिर यह सब क्यों और कैसे हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर काइफिक फार्म पहुंची इस खौफनाक जुर्म के मुर्तकबीन को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए परअज़्म थी। ताहम जाए वकूअह ने जवाबात से ज्यादा सवालात पेश किए। कातिल कत्ल के बाद कई दिनों तक फार्म पर रहा, मवेशियों की देखभाल करता रहा और खानदान का खाना खाता रहा। यह खौफनाक तफसील कत्ल की मंजम नोयत के साथ एक जाती महरका और मुतासरीन से वाकफियत की तरफ इशारा करती है। 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद से पूछ गुछ के बावजूद तफ्तीश एक दीवार से टकरा गई और कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। दहाइयां बीत गए, लेकिन हिंटर कर काइफ का कत्ल एक हल न होने वाला मामला बना हुआ है। बहुत से नजरियात हैं जिनमें नाराज पड़ोसियों, इंतकामी रिश्तेदारों और यहां तक का मुमकिन तौर पर एक माशके का भी इल्जाम लगाया गया है। फिर भी इनमें से कोई भी नजरिया साबित नहीं हुआ।
जिसकी वजह से कातिल की आसनाख्तावर महर्रक पर असरार बना हुआ है। वक्त गुजरने के साथ साथ साल मना कराते खौफ को कम नहीं किया जा सका और हिंटरकाइफ फार्मास्तारी की क्या एक खौफनाक दहानी के तौर पर खड़ा है, जवान तहाई पुरसकून माहौल में भैसतह के नीचे छुपी हो सकती है। हिंटरकाइफ का कल आज भी दुनिया भर के लोगों को खौफजदा मुतवज्जह करता है। यह एक ऐसा वाक़या है जो वक्त के साथ साथ अपनी पर असरारीता और खौफनाक हकीकत की वजह से लोगों के जहनों में नक्शा हो चुका है। ये कीस दिहियत तन्हाई, नाकाबिल फहम वाक़यात और वहशियाना तशद्दुद के इम्तजाज के साथ किताबों, दस्तावेज़ी फिल्मों और बेशुमार नज़रियात का मौजू बन गया है। हर नई तहकीक और हर नया नजरी हासखानी को मजीद पेचीदा और दिलचस्प बना देता है। यह इंसानी जिंदगी की कमजोरी की एक वाज़हियात दहानी का काम करता है, यहाँ तक कहा इंतहाई पुरसकून माहौल में भी। इस वाक़े ने हमें यह सिखाया है कि बज़ाहिर पुरसकून और महफूज नजर आने वाले मकामात भी खौफनाक राज छुपा सकते हैं। कत्ल के गर्द घेरे हुए गैर जवाबदेह सवाल हवा में भूतों की तरह मंडलाते रहते हैं, जो ममा की पायदार ताकतावर अख्ताम की इंसानी ज़रूरत का सबूत तहीं। ये सवालात हमें बार बार इस वाक़े की तरफ खींचते हैं, जैसे कि हम के हल की तलाश में हों। अगरचे हिंटर का फिक्सान है कि पीछे हकीकत हमेशा के लिए पोशीदा रह सकती है, कहानी गूंजती रहती है, हमें याद दिलाती है कि कुछ रस गहरे दफन हैं जिनकी तारीकी वक्त के ताने बाने को हमेशा के लिए दागदार कर देती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसानी फितरती पेचीदगियां और असरार कभी भी कमल तौर पर रस्मज नहीं आ सकते।